ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, आप इतना पैदल चल के आते हैं, इतना सब कुछ, मुझे श्रम होता है बहुत ज्यादा, आपके श्रम से मुझे श्रम होता है, आप मत आया करो, या फिर एक काम करो। बोले क्या, यहीं बस जाओ द्वारिका में। रामदास जी बोले गृहस्थाश्रमी हूं, कम से कम एक दिन ही सही अपने गृहस्थाश्रम का निर्वहन तो करूंगा। तो गृहस्थाश्रम निभाने के लिए वापस जाते तो एक रात ही रुकते थे घर पे, अगले दिन फिर द्वारिका। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, भक्ति आश्रम भी निभा रहे हो, गृहस्थाश्रम भी निभा रहे हो, नहीं करोगे बंद आना? रामदास जी बोले मुझे बहुत सुख मिलता है नाथ, मुझे आने दो, ये मेरा अधिकार है, मुझसे छीनिए मत। ठाकुर जी बोले अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। एक दिन ठाकुर जी बोले एक काम करो। बोले क्या? हमको ले चलो अपने साथ। रामदास जी बोले ये कैसे हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता, मैं नित्य अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। मंदिर होना, धाम होना, तीर्थ होना एक बात है, पर मेरे भक्त जहां होते हैं मैं वहीं होता हूं। तो रामदास बोढ़ाना जी से ठाकुर जी ने कहा मुझको ले चलो। रामदास जी बोले ये कैसे होगा? बोले हम बता रहे हैं कैसे होगा। बोले कैसे होगा? बोले आप आना और एक बैलगाड़ी की व्यवस्था करके लाना अपने साथ, और आकर के रात्रि अपना एकादशी जागरण कीर्तन करना। पुजारी पंडा आवेंगे उससे पहले ही मैं गर्भगृह के द्वार खोल दूंगा, तुम भीतर से मुझको ले जाना। बोले जय जय, देखो गर्भगृह से प्रवेश करने का अधिकार पुजारियों का है, वहां से मैं प्रवेश करूंगा तो फिर बहुत बड़ा एक अपराध हो जाएगा। और एक बात, बोले क्या? मैं आपको नहीं ले जा रहा, आपको जाना है मेरे साथ। तो भाई अब किसी को किसी के साथ जाना है, तो जिसकी जाने की इच्छा है वो योजना बनाए, मैं क्यों बनाऊं योजना? हाँ बैलगाड़ी में ले आऊंगा, बाकी मंदिर से बाहर मैं नहीं लेके आऊंगा, आप खुद आओ। ठाकुर जी बोले तो फिर हम एक काम करते हैं। बोले क्या? पीछे एक खिड़की हम उससे तोड़ के बाहर आ जाएंगे। बोले हाँ, तब तो लगेगा भी कि हाँ प्रेम के वश आप गए हो, सामने से जाना कोई जाना है। रामदास जी गए, रात भर कीर्तन किया। प्रातः काल का समय होते ही रामदास जी तो प्रणाम करके जय जय मैं जाऊं, प्रतीक्षा करूं बैलगाड़ी पे। ठाकुर जी पीछे की खिड़की तोड़ करके बाहर निकले। आज भी वो खिड़की है, क्या बोलते हैं आपके गुजरात में उसको? पाड़ी, रामदास बोढ़ाना की पाड़ी। द्वारिकाधीश जी वहां से निकल करके आए। सोचिए, रामदास जी नीचे खड़े, रथ चलाने का तुम पीछे बैठो हम चलाते हैं। रथ चलाने लगे। ठाकुर जी का स्पर्श करते ही महाराज वो तो जो बैल थे वो तो गरुण जी हो गए, और गरुण जी होते ही महाराज वो तो हवा की तरह बात करते हुए पहुंच गए। रामदास जी बोले जय जय, आपने हमको पहले ये कोई मंत्र बता दिया होता तो इतनी एकादशियां हम भी गरुण जी पे ही बैठ के कर लेते। बोले अब कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे पास ही आ गए हम। बोले आप प्रभु सीधे अगर गांव में पहुंच जाएंगे, कोई बिना व्यवस्था योजना के, और पीछे से सब आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई और योजना बनाओ। ठाकुर जी बोले यहाँ पे एक ये बावड़ी है, एक तालाब है, इसमें तुम हमको छुपा दो, और पीछे से सब आएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, लौट जाएंगे, फिर हम विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, ठाकुर जी को नीचे विराजमान कर दिया।